अब अगर खेले नहीं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अब आप लोग बताइएगा कि आखिर ये जो गेम खेला गया, किसकी वजह से ये बुरी तरह हारी है टीम, आखिर क्या वजह थी, क्या रीजन था, इसके पीछे किसका हाथ था? हमारे एक कॉलर ने आके इस पे बात को मेंशन किया था फ्राइडे वाले दिन। आप ये देखिएगा, एक अंदर की खबर दे रहा हूँ, टी20 तो समझ लें जीत ही जाएगी, इसलिए कि मोहसिन नकवी साहब ने जो ना डील पकड़ ली है। ये कौन सी डील थी? मोहसिन नकवी साहब ने कौन सी डील की थी? ये तो बुरी तरह खिलाड़ियों ने खेल का मुजाहरा ही नहीं किया, खेले तक नहीं, एक पाकिस्तान का नाम डुबो दिया। आप समझिए, आप सोचें, अंदाजा लगाएगा खेलने के बाद अगर हारते तो आज हम फकर से ये शो कर रहे होते कि देखिए मुकाबला कितना सख्त था, मुकाबला कितना टक्कर का किया, मुकाबला कितना जबरदस्त तरीके से किया। खेलने के बाद एक टीम तो हारती है, एक टीम जीतती है, मगर खेलना तो चाहिए था ना, वो तो खेले ही नहीं। पहली दफा ऐसा हुआ है, 3 दफा की ट्रॉफी हारा गया है भारत से, 3 दफा पाकिस्तान हारा, और इस बुरी तरह हारा है कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इससे बेहतर था ना खेलता। जिस तरह बाइकाट किया था बांग्लादेश के चक्कर के अंदर, तो बाइकाट ही रखता तो कम से कम चलो ये तो सर बुलंद रहता है कि चलो भाई खेला ही नहीं पाकिस्तान, मगर खेलने के बाद इस बुरी तरह हारना बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है। आप लोग जरूर आके अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, आखिर क्या रीजन, क्या वजह थी, किस वजह से पाकिस्तान इस बुरी तरह हारा। और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान को जरदारी साहब ने जो इस तरह का बयान दिया, आपने देखा, बैठ के इन्होंने जरदारी साहब ने कहा कि जी क्या बच्चों की तरह रो रहे हैं, कभी दूध नहीं चाहिए, कभी दूध चाहिए तो कभी डॉक्टर चाहिए तो कभी कुछ चाहिए। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कह रहे हैं कि मर्दों की तरह जेल में रहो, क्या मर्द मर्द हो और मर्द की तरह रहो। तो अगर वो अपने राइट के लिए, अगर उनके कारकुन अगर धरना दे रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, तो इसमें एतराज किस बात का है? माजी में नवाज शरीफ जब जेल में रहे तो उनको चाहे 6 महीने भी उनका जेल काटना मुश्किल हो गया था। उन्होंने कहा कि जी मरियम नवाज साहब से मुलाकात की जाए, करनी है मुझे। मरियम नवाज साहब से मुलाकात कराई गई, जेल में जिस डॉक्टर को उन्होंने कहा कि मुझे इस डॉक्टर से को चेकअप कराना है, उस डॉक्टर को प्रोवाइड किया गया। उन्होंने कहा मुझे इस मुल्क के अंदर जाना है, इस मुल्क में मैं जाना चाहता हूं, वो उस मुल्क में उनको भेज दिया गया। तो आखिरकार इमरान खान के साथ इतनी नाइंसाफियां और इतनी जातियां क्यों हो रही हैं? आखिर क्या हुकूमत ने क्यों अपना अना का मसला बना लिया है? वो साथ साथ ये कह रहे हैं कि जी डॉक्टर जरूर चेकअप करेगा, आइस बिल्कुल सही है, और कौन से वो 25 साल के उम्र के लड़के हैं जो उनकी आइस इतनी परफेक्ट होगी, एक उम्र है उनकी। तो क्या मतलब है कि उम्र तो नवाज शरीफ की भी थी, जरदारी की भी है, और कहते हैं ना, आप सोचे शहबाज शरीफ की भी उम्र है। तो उम्र कहाँ डिपेंड करती है? बीमारी है, यंग लड़कों को भी, बच्चों के भी क्लासेस लग जाते हैं, यंग टीनेजर बच्चों के भी क्लासेस लगे होते हैं, बच्चियों के भी क्लासेस लगे होते हैं, तो उसमें उम्र का कहां से अमल दखल आ गया? अगर एक बीमारी आई है तो उसका इलाज जरूरी है ना। आखिर हुकूमत क्यों इतना शोर मचा रही है और बाकायदा कह रही है कि ये जो हुकूमत है, ये जो अपोजिशन है, इसने सब जगह धरना दे रखा है, ट्रैफिक को जाम कर रखा है, ट्रैफिक रोका हुआ है, इससे फायदा क्या है, पब्लिक निकल नहीं रही है। तो भाई अगर पब्लिक नहीं निकल रही, कुछ नहीं निकल रही, उन्होंने यही तो कहा है कि आप डॉक्टर, जो डॉक्टर हम चाहते हैं इमरान खान को ये डॉक्टर चेकअप करे, उनकी फैमिली उनके साथ, डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकती है, उनकी फैमिली को उनके साथ खड़ा किया जाए। तो आखिर इसमें भैया हर्ज क्या है? आप बताइए, इसमें क्या हर्ज है? क्यों इतना ज्यादा एतराजात किए जा रहे हैं? क्यों इतनी ज्यादा क्या कहते हैं आर्गुमेंट किया जा रहा है, और क्यों इस तरह शोर मचाया जा रहा है कि किसी तरह भी इमरान खान को मूल्य नहीं दिया जाएगा? मोटरवे पे इन्होंने समझ लें पाबंदी लगा रखी है कि मोटरवे पे उन्होंने आज धरना दे रखा है, हर जगह उन्होंने धरना दे रखा है। तो उधर मरियम नवाज साहबा कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने भी रास्ते बंद कर दिए जाएं, पंजाब के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, पंजाब के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। ऐसे कैसे कह सकती हैं? मुल्क के अंदर अगर इस तरह इंतशारी फैलेगी तो हम मुल्क बता दें वहां से कैसे तरक्की करेगा? वैसे ही मुल्क इतना डाउन होता चला जा रहा है, मुल्क के हालात दिन पे दिन खराब होते चले जा रहा है। इधर ये अगर तहरीक इंसाफ अपोजिशन इस तरह के धरने और इस तरह के जलसे जुलूस करेगी, जिस तरह आज आपने देखा कि पकड़े भी गए उनके कारकुन, तहरीक इंसाफ के क्या कहते हैं, लोगों को पकड़ लिया गया, 3-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको कहते हैं इनके ऊपर केस भी बना दिया गया और जेल में भी डाल दिया गया उनको, और 7 कारकुन को और भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं। तो अगर इस तरह मुल्क चलते हैं तो फिर तो हुकूमत लगता है कि बिल्कुल ठीक कर रही है। आप लोग बताइए, आप लोग डिसाइड कीजिए, क्या हुकूमत इस वक्त ये सब काम जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है? क्या हुकूमत को यही सब कुछ करना चाहिए जो कर रही है, या वो करना चाहिए जो माजी में नवाज शरीफ के साथ पूरी सहूलतें कारियां दी गई थी, एक डॉक्टर प्रोवाइड किया गया था, एक हॉस्पिटल प्रोवाइड किया गया था? तो इमरान खान को आखिर क्यों नहीं, आखिर क्यों उनके साथ नाइंसाफी हो रही है? सवाल ये पैदा होता है। इसी वजह से
उनके लोग भी शोर मचा रहे हैं कि आखिर क्यों। अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि मैंने भी जेल काटी, 14 साल मैं जेल के अंदर रहा, मैंने तो चू भी नहीं की। मगर आपको भी पता है कि जरदारी साहब जिस तरह जेल में रहे और जिस तरह इनको सहूलतें कारियां दी गई, वो आप भी जानते हैं और सबको ही पता है। तो ये सारा झूठ और झूठ का पटला खोल पिटारी खोल दी जाए लोगों के ऊपर, तो ये गलत है। इस तरह गलत आप लोग बयान ना दें, एक इंसाफ की बात करें और मुल्क को के लिए सोचें कि मुल्क हमारा किस तरह इस वक्त किस कदर बुरे हालात में है। मुल्क में कितने हालात खराब होते जा रहे हैं, हर जगह दहशतगर्दी फैल रही है। इधर आप बम फट गया, इधर बस उड़ा दी गई, इधर ट्रक उड़ा दिया गया, इधर मुसाफिरों को जख्मी कर दिया गया, इधर दहशतगर्द आए तो उन्होंने दहशतगर्दी फैला दी गई। तो क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? आप बताएं मुझे, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग बताएं, क्या मुल्क में इस तरह तरक्की आती है? क्या मुल्क इस तरह चलते हैं जिस तरह इस वक्त हुकूमत मुल्क चलाने की कोशिश में लगी पड़ी है? पेपरों पे बड़ी फंडिंग दर्ज कराई जा रही है, साइन कराए जा रहे हैं, मगर फंडिंग कहीं से मिल नहीं रही है, कहीं से आ नहीं रही है मुल्क के अंदर फंडिंग। अब IMF ने भी जो कर्जा देने के लिए कहा है, तो उस पर भी यह कहा जा रहा है, हुकूमत कह रही है कि जी बिजली का बिल महंगा होने वाला है। लोग कह रहे हैं, लोगों की चीखें निकली हुई हैं कि हम लोगों के पास खाने को नहीं है, हम बिल कहां से जमा कराएंगे। तो आखिर क्यों आखिर ये सब कुछ हो रहा है? खुदारा मुल्क के लिए सोचें, अपनी आवाम के लिए सोचें। बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान ने ये शऊर दिया है आवाम को, आग के बदले आग और दांत के बदले दांत, क्या ये शऊर दिया है? तो अगर आप लोग उनके साथ जाती करेंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे? उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ करने नहीं दे रहा है, पूरा मन जलसा वो करना चाहते हैं, वो अपने लीडर के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, उनको निकलने नहीं दिया जाता, उनकी पूरी पूरी फैमिलियां उठा ली जाती हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं। आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या रीजन है? उसके बाद कहते हैं कि जी लोग निकल नहीं रहे। तो लोग बेचारे कहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? आप मुझे बता दें। चलें जी, मेरे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें मैंने कर दी हैं, हाईलाइट कर दी हैं। देखते हैं चौधरी साहब इस बारे में क्या बात करेंगे और क्या उनका ओपिनियन है, अपनी क्या राय है उनकी, कि वो भी काफी कड़ी नजर रखते हैं। जी चौधरी साहब बोलिए, क्या कहेंगे सर आप? देखिए समीरा, पहले तो आपने क्रिकेट की बात की, तो इस चैनल पे भी बोला गया, कुछ कॉलर बोल के चले गए पाकिस्तान मैच जीत जाएगा।